we have 2 points of view, pro INDIA ... and pro NDA on the other. And somewhere in the middle of this discussion, we will be proud to have with us Jagadguru Swami Rambhadracharya ji. I spoke to Jagadguru ji a little while, about an hour and a half, 2 hours back, and he said कि अगर मैं हो सके मैं आऊँगा. So I'm still hoping that he will join us live. That will be a momentous occasion. Ladies and gentlemen, we all know he is the founder and head of the Tulsi Peeth. He is one of the 4 incumbent Jagadguru, and he has held on to this title since 1988. He's been awarded the Padma Vibhushan, which is India's 2nd highest civilian honor. And he was also among the expert witnesses in the Ram Janmabhoomi Babri Masjid case in the Allahabad High Court. He testified in 2003. He's a complete institution. Swami Dipankar ji खुद जानते हैं कि जगतगुरु को कितना मानते हैं. जितने हिंदू हैं इस देश में, तो वो ज्वाइन करेंगे. We all know साध्वी जी, his background. तो उन्होंने जो बात कही है उस पर मैं शुरू करना चाहता हूँ. संजू, वेलकम. साध्वी जया भारती, स्वामी दीपांकर, विनीत गोयंका, सैयद असद अब्बास, डॉक्टर करुणा सागर of RJD, प्रोफेसर रविकांत, and who's a well-known Dalit activist, and कपिल मदान. स्वामी दीपांकर जी, सवाल मेरा पहला आपसे है कि ये जो बात उन्होंने कही है, पहले इसको अगर हम कॉन्टेक्स्ट में इसको रखें कि उन्होंने कहा है जो वर्तमान में जो ये मध्य प्रदेश का चुनाव है, राष्ट्रीय स्तर पर भी एक तरह से इशारा उन्होंने किया कि धर्म और अधर्म के बीच में लड़ाई हो गई है. और ये कमेंट उनकी आई है, ये सारा कुछ जो पिछले 10 दिन से जिस तरह से सनातन को गाली दी जा रही है, इसको ध्वंस करने की वहाँ पे कई लोग षड्यंत्र कर रहे हैं. तो उसके 10 दिन बाद जगतगुरु जी ने ये बात कही, तो उन्होंने क्यों कही, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? स्वामी जी. अर्णव भाई, मैं एक ही बात कहूँगा कि अगर आज रामभद्राचार्य जी, जो कि हमारे बड़े आदरणीय भी हैं और हमारे बड़े पूजनीय भी हैं और हमारे मेंटोर भी हैं, तो आज उनका कहना निसंदेह मैं इस बात को अब अक्षरशः सही समझने लगा हूं कि पिछले कई दिनों के अंतराल में एक गठबंधन का व्यक्ति कोई ऐसी बात कह रहा है और समूचा समाज या समूचा विपक्ष मौन होकर के उसका समर्थन तो कर रहा है, उसका कहीं से कोई विरोध नहीं मैंने सुना. हाँ, उसके विरोध के एवज में मैंने कुछ बातें जरूर सुनी हैं कि अगर असमानता है तो ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसी बात है तो वैसा होना चाहिए. मैं समझता हूं कि त्रुटि कहीं हो सकती है, मगर त्रुटि का अर्थ विरोध नहीं होता और विरोध का अर्थ उन्मूलन नहीं होता. और उससे ज़्यादा दुखद तब हो जाता है जिस मंच पे ये कहा जाता है वहाँ पर ट्रस्ट और मंदिर का जो मिनिस्टर है वो भी वहाँ बैठा होता है. तो मैं एक चीज़ समझता हूँ कि निसंदेह भविष्य कर्म और पराक्रम तय करेगा. अब भविष्य में क्या होगा ये धर्म और अधर्म तय करेगा. आप जब नहीं बोल रहे हैं तो मुझे दिनकर की वो पंक्ति याद है, गुनाह उनके भी लिखे जाएंगे जो तटस्थ और मौन रहे. भविष्य में आपसे लोग पूछेंगे कि जब उन्मूलन की बात थी आप बोले नहीं तो आप कौन रहे. मगर कहीं ना कहीं अब ये बात मैं पिछले तकरीबन 293 दिनों से 293 डेज से अर्णव बाबू मैं भिक्षा यात्रा कर रहा हूं. भिक्षा यात्रा में यही सबसे कह रहा हूं कि जातियों में ना बंटकर आपको एक हिंदू होने की आवश्यकता है, यूनाइट होने की आवश्यकता है, जाति से ऊपर उठकर एक होने की आवश्यकता है और समानता की आवश्यकता है, जिसमें तमाम लोग अब एक होने भी लगे हैं. शायद मैं समझता हूं कि पिछले 293 दिनों के अंतराल में तकरीबन 35 से 40 लाख लोग अब तक संकल्प ले चुके हैं, साथ जुड़ चुके हैं. तो आप वर्तमान उसी सनातन के उन्मूलन की बात कर रहे हैं जिसको आप चाहते हैं कि वोट लेने के बाद उन्मूलन कर दें. जिस सनातन को आप खत्म होने की बात कर रहे हैं उसको HIV से कंपेयर कर रहे हैं, उसको आप डेंगू या वायरस से कंपेयर कर रहे हैं. भाई क्यों, क्या बिगाड़ा है सनातन ने? आपका सनातन ने बिगाड़ा क्या है? कोई एक व्यक्ति बोले 90% बात लोग झूठ बोलकर चले जाते हैं बिना किसी का नाम और कुछ कोट किए. सिर्फ ये बोलकर जाना चाहते हैं कि आप बोलिए और कोई उत्तर देने वाला नहीं है. मगर इस बात का उत्तर उत्तर प्रदेश दे रहा है, बखूबी दे रहा है. और मैं उम्मीद करता हूं कि अब डिवाइड नहीं चलेगा, अब जातियों में हिंदू बटेगा नहीं और अब हर गली नुक्कड़ पर यह माहौल चलेगा नहीं. तो
तो कोशिश कीजिए यूनाइट करने की। और हो सकता है दीपावली आ रही है, प्यार बांटिए, तोहफा बांटिए, जहर बुझी बातें क्यों बांट रहे हैं भाई? जब आप जोड़ नहीं सकते तो आपको तोड़ने का अधिकार किसने दिया? और मैं एक छोटी सी बात कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा भैया, कि डेथ विल किल यू लेटर। एक छोटी सी बात कहकर समाप्त करूंगा, मेरे बात प्लीज आप बोल लें। एक छोटी सी बात कहूंगा, मुझे आज भी वो याद है कि डेथ विल किल यू लेटर बट योर इग्नोरेंस विल किल यू मच बिफोर इट। ध्यान रखिए, कोई जब कुछ कहता नहीं तो उस पर अपमानित करना, उसको लालच लगाना, मैं आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं